साई यूडी फार्मा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से रिनाउंड जो पर्सनालिटीज हैं उनसे मिल रहे हैं और स्पेशली हमारा फोकस है कि हमारे जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मिलें, उनसे बात करें और उनकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो हम आपसे शेयर करें। तो आइए, आज हमारे साथ हैं मिसेस देवजोत कौर, बिलासपुर से हैं and I'm very glad to say that she is a numerologist, graphologist, vastu consultant, as well as she by the help of numerology and color therapy she gives a lot of consultancy related to your problems and many more. तो आज का जो ये हमारा इंटरेक्टिव सेशन है इसमें आप बहुत कुछ अपने साथ लेके जाएंगे। तो आइए हम मुलाकात करते हैं मिसेस देवजोत कौर से। सो वेलकम मिसेस देवजोत कौर। वेलकम मैम, हाउ आर यू? रियली फाइन। सो आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं कि किस तरीके से हम आपको ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कैसे आपने ये सोचा कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बनूं, क्योंकि जनरली हम मेल्स को ही देखते हैं इस फील्ड में। तो वी वुड लाइक टू नो अबाउट यू। आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताएं। माय सेल्फ देवजोत कौर, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट। जैसा कि आपको बताया ही है, चंचल बुआ ने आज अपॉर्चुनिटी दी मुझे इस प्लेटफॉर्म को आप सबके सामने डिस्कस करने के लिए। सो आई एम सो ग्लैड कि आज मैं और चंचल बुआ एक इंटरेक्शन में बैठे हैं जिसमें हम थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु, कलर थेरेपी, ग्राफोलॉजिस्ट, जो सिर्फ मैंने आपको एक्सेस कैसे होता है आपके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू ही कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उस चीज़ को रेमेडी पार्ट पे करके हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानते हुए कैरियर अपॉर्चुनिटी, हेल्थ इश्यूज, वेल्थ इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट, ये सब हम डिस्कस करेंगे। कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो वो लोगों को पता चले, क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत कुछ होता है हम अपनी जगह पे कर रहे होते हैं पर लोगों को पता ही नहीं होता है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि आज हम इनसे इनकी जर्नी को जानेंगे। तो क्योंकि फीमेल्स को एक लेवल पर पहुंचना हमेशा से बहुत टफ होता है विद फैमिली, विद कैरियर, एवरीथिंग। तो हम शुरुआत करेंगे, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। आप हमको थोड़ा सा अपना बताएं, आप कहाँ से हैं, कहाँ से एजुकेशन ली और क्या आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया, थोड़ा सा वो जानिए। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बिलासपुर की ही मेरा बर्थ है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मेरी मैरिज हुई और उसके बाद जो पढ़ाई मैंने की थी वो उतनी खास नहीं लगी मुझे कि मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ सोचा नहीं था कभी। लेकिन न्यूमरोलॉजी में शुरू से ये मुझे फैसिनेट करता था, वास्तु, कि ये यहाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो नई नई करते भी मैंने बहुत कुछ डिज़ाइन किए उस समय, अपने रूम में प्लेसमेंट्स किए और ये सब हिडन पार्ट था क्योंकि ये उस समय इतना टाइम नहीं था कि हम इस चीज़ को सबके सामने लेके आए कि ये भी कोई चीज़ है जो मैटर करती है लाइफ को एक्सेस करने में, ईजी एक्सेस करने में। तो मैंने अपने लिए तो एक्सेस किया ही, बट कभी सोचा नहीं था कि ये एज अ प्रोफेशन हम कभी काम कर पाएंगे इस चीज़ पे। जब एक बार मेरी फ्रेंड को कोई इशू हुआ और मैंने जस्ट उससे डिस्कस किया, उसने मुझसे डिस्कस किया और बोला कि यार कुछ तो करते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम छोटी छोटी रेमेडी करके देखते हैं। उस रेमेडी से उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिला, बहुत इम्पैक्ट मिला उसको। और उसी समय जब ये सब हुआ तो उसने बोला कि यार देखो इतना नॉलेज है तो इस नॉलेज को क्यों नहीं हम प्रोफेशनल करते हैं और सबकी हेल्प करते हैं, क्यों नहीं ऐसा हम शुरू कर सकते हैं। तब मैंने अपने जो ये सब बातें थी वो हस्बैंड से डिस्कस की और उस समय तक अराउंड 10 साल हो चुके थे हमारी मैरिज को और कोविड का टाइम चल रहा था। तब हमने इस चीज़ को गो थ्रू किया और सोचा कि क्यों ना इसको फुल फ्लैश सर्टिफाइड होके न्यूमरोलॉजिस्ट का न्यूमरोलॉजिस्ट बन ही जाया। बोलो।
जब हमने ये सोचा कि इसको न्यूरोलॉजी को हम प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देते हैं, तब मैंने कोविड के टाइम में जो हमारे पास एक लेजर टाइम था, उस समय मैंने इसको यूज़ किया और सर्टिफिकेशंस लिए। जब सर्टिफिकेशंस आए तो उसके बाद रेफरेंसेस आए, पब्लिक हुआ, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मुझे तो मिला ही, लेकिन जिन्होंने सेशन कराया उनको भी बेनिफिट्स दिखे, विजिबल हुए। और ये टैलेंट, जो हिडन टैलेंट था, जो मेरा एक मन था कि कभी ना कभी हम उस प्लेटफॉर्म में आए, प्रोफेशनल बने और ये साकार होता हुआ, ड्रीम कम ट्रू जिसको हम बोल सकते हैं, होता हुआ दिखा। और इसका पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड में थे मेरे सपोर्टिव, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मा पापा, मेरे इन लॉज, मेरे बच्चे भी, क्योंकि उन्होंने भी समझा कि मम्मा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सही में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो फिर मैनेज करते करते हमने उस चीज़ को पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया, फिर ऑफलाइन भी स्टार्ट किया सेशन लेना। और इसके साथ साथ जब लोगों को रेमेडीज के थ्रू बेनिफिट्स हुए तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी और बढ़ती गई। तो उसके बाद हमने बनाया अपना पेज डिवाइन 708 इंस्टाग्राम पे, और अब हम आपको वहीं पे बहुत कुछ रेमेडीज लाइनअप्स करते रहते हैं, जिससे जो सेशन लेते हैं उनको भी फायदा मिलता है, जो नहीं भी लेते हैं, जिनको हेजिटेशन है आज भी कि कॉन्फिडेंशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं हमारी बातें पब्लिक ना हो जाए, लीक ना हो जाए, तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ में सबसे पहले ओथ दिलवाया जाता है कि आप जिसका भी सेशन कर रहे हैं वो उनकी सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखिए, ताकि ये एक ट्रस्ट बिल्डअप क्लाइंट और हमारे बीच में हो पाए। वेरी नाइस दिवजोत, बहुत अच्छा लगा ये आपका सुन के जर्नी की, कैसे आप बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से आज यहाँ तक पहुंचे हो। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि अगर हम देखें तो यू आर आइकॉन ऑफ योर फील्ड, और आप बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर हो कि एक गर्ल जो कि एक एजुकेटेड फैमिली से है और उसने अपनी शादी के बाद आफ्टर 10 years, आफ्टर 2 kids, इतने अच्छे से अपने ग्रेसफुली अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाया। तो थोड़ा सा मैं कुछ आपसे एग्जाम्पल जानना चाहूंगी कि क्या जब आप सेशंस लिए, कोई एक ऐसा आपको कोई इंसिडेंस कोट कर सकते हो या याद हो जिससे आपको बड़ा मजा आया हो या बहुत सेटिस्फेक्शन लगा हो कि यार ये तो बहुत अच्छा है, इस टाइप से कोई एग्जाम्पल? हाँ जी, एक्चुअली जिस फ्रेंड ने मुझे ये प्लेटफॉर्म सजेस्ट किया, मैं उसी का ही एग्जांपल इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है वो एक 1-to-1 हुआ, फिर 1-to-2 हुआ। तो जैसे उसने पहले खुद अपना सेशन कराया, उसको बहुत अच्छा लगा, रेमेडीज बहुत काम कर रही थी, वर्कफुल थी वो, और तब उसने अपने हस्बैंड का कराया। आफ्टर 1 month जब उसके हस्बैंड को पता चला कि हिडनली उसने अपने दोनों का कराया है, रेमेडीज वर्क कर रही है, तो उनके हस्बैंड ने मुझे अपने घर इनवाइट किया एज अ वास्तु कंसल्टेंट, ताकि मैं उनके जो न्यू हाउस है उनको डिज़ाइन करूँ और कलर थेरेपीज और शेप्स के थ्रू हमने फिर उनका घर डिज़ाइन किया, आफ्टरवर्ड्स उनका ऑफिस भी डिज़ाइन किया। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे जो याद आ रहा है वो ये है, क्योंकि ये याद है इसलिए क्योंकि उसने ही मुझे प्लेटफॉर्म दिया ये कि आगे करो, कुछ सब कुछ कर सकते हो तुम। वेरी नाइस। मैं आपके दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूंगी कि आज हम ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं दिवजोत के घर से कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि इन्होंने किस तरीके से अपने घर के एक एक कोने को यूटिलाइज किया है। तो एंड में हम एक राउंड आपको इनके घर का भी जरूर दिखाएंगे। एंड हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को किया और आपको फैमिली सपोर्ट भी मिला। यू आर लकी फॉर दैट। कई बार ऐसा होता है कि हमको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। पर एक चीज मुझे आप और बताइए कि जैसे आपके पास लोग आते होंगे, कुछ लोग हेजिटेट भी करते होंगे, तो किस तरीके से आप उस हेजिटेशन को दूर करके, या सपोज मैं ही हूँ, अगर मैं किसी के पास जाती हूँ तो ऑब्वियसली हर पर्सन का अपना एक ऑरा होता है कि वो उस ऑरा से बाहर नहीं निकल पाता है। तो बीइंग अ कंसल्टेंट आप उनको कैसे कंफर्टेबल करते हैं जिससे कि वो आपके सामने खुल के अपने बारे में बात कर सके? थोड़ा सा ये हम लोगों को शेयर करिए। राइट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि हर कोई आज के टाइम में
डबल सी को प्रेफर करते हैं, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो ये कंफर्ट एंड कन्वीनियंस हम उनको टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं कि जब हमारे जैसे मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट रहते हैं, क्योंकि मुझे एज अ हाउस होल्ड कुछ चोर्स और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में मुझे सब काम करना रहता है रिपोर्ट्स बनाने का, तो मेरे को बहुत मैनेज करना रहता है, लेकिन मुझे क्लाइंट के कंफर्ट और कन्वीनियंस को भी देखना पड़ता है। और जो उनका हेजिटेशन है वो वही रहता है कि हम नहीं आ पाएंगे तो हम कैसे ले पाएंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमको 2020 मिला ऑनलाइन जूम के थ्रू। हम जूम मीटिंग के थ्रू हम उनको इंटरैक्ट करते हैं, और वो भी उनके टाइम के अकॉर्डिंग कि हम जब उनको टाइम दे पाए और हमारे टाइम को बीच का एक टाइम निकालते हैं जो दोनों के लिए कन्वीनियंट हो। क्योंकि जो सेशन ले रहा है वो आइदर या तो हाउस वाइफ होंगी या किसी की मदर होंगी जिनको बच्चे को भी देखना है, घर भी देखना है। तो हम उस चीज को, मैं क्योंकि एज अ मदर ऑफ 2 किड एंड हाउस वाइफ, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत कम हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, अपने परेशानियों को डिस्कस करने के लिए हम टाइम निकाल पाते हैं। क्योंकि अब बहुत बड़ा ग्रुप है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तब भी जो लोनलीनेस है वो आज भी नहीं हो पा रही है कंपनसेट, वो लोगों के अंदर और बढ़ती जा रही है, जिसका कारण डिप्रेशन, एंजाइटी हो रहा है। तो हम उस लेवल का भी ट्रीट करते हैं कि आपको कन्वीनियंट देते हैं टाइम, आपके कन्वीनियंस के टाइम को हम यूज करते हैं। और अगर आपको उस टाइम में नहीं समझ आ रहा है, उस टाइम में आपने सेशन ले लिया और आप कुछ कारण की वजह से नहीं कर पाए, तो यहाँ पे हम उनको रिलेंट रखते हैं और उनको आराम से उस चीज को सेशन में। So she is very versed in signature reading also. मतलब हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बोला ये सिग्नेचर है, इससे बताओ। तो इन्होंने बहुत सारे मुझे अच्छे पॉइंट्स बताए। तो मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सिग्नेचर वाकई इतना मैटर करता है हमारी लाइफ में? हाँ जी, देखिए जो सिग्नेचर है, एक सिग्नेचर ही हमको अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। एक सिग्नेचर ही है जो हमारी प्रेजेंस को प्रेजेंट बना देता है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो सिग्नेचर है ये आपकी आइडेंटिटी है, राइट। ये आपकी साइकोलॉजी है, कि आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपके अंदर है वो आपके हाथों में है। जब हम सिग्नेचर करते हैं तब हमारा माइंड कांस्टेंट होता है, अलर्ट रहता है। तो हमारा जो सिग्नेचर का पैटर्न रहता है कि हम अपलिफ्ट कर रहे हैं, डाउनफॉल कर रहे हैं, सीधा स्ट्रेट कर रहे हैं, डबल लाइन कर रहे हैं, डॉट्स डाल रहे हैं, ये सब हम उस चीज से उस बंदे की प्रेजेंट सिचुएशन को जज कर पाते हैं कि वो अभी किस सिचुएशन में है। बोलना चाह रहे हैं कि सिग्नेचर को अल्टर करके मैं अपने करंट स्टेटस को चेंज कर सकती हूँ। एग्जैक्टली, यस, इट्स ट्रू। बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो हम आपकी उस समय की प्रेजेंट साइकोलॉजी बताते हैं कि आप अभी किस सिचुएशन में स्टक हैं और फ्री हैं। अगर आप स्टक हैं तो हम आपको फ्री हैंड करवाते हैं, अगर आप फ्री हैं तो हम आपको लाइन अप करवाते हैं। वेरी नाइस। तो मतलब अगर हम देखें तो जो हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो जो डेट ऑफ बर्थ है और साथ में एक नेम वाली न्यूमरोलॉजी होती है, आई थिंक ये 2 एरियाज पे आप लोग वर्क करते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग को ये बताएं कि सपोज कर कोई पर्सन आता है तो आप उसको कैसे, उसको एक डेट ऑफ बर्थ से किस तरीके से आप उनको रेमेडी दे पाते हैं, या कुछ एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल अगर होगा तो। क्योंकि देखिए अभी आज की डेट में हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, एंड मोर ओवर हम ये कंफ्यूज होते हैं कि हम किसके पास जाएं, किसके पास नहीं जाएं। या ये बोलना चाहिए कि हम जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग होते हैं तो हम पहले क्वेश्चन ये करते हैं क्यों हम आपके पास आए, व्हाई यू। सो यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी कि आप दूसरों से अलग कैसे। पानी पीना थोड़ा सा। हाँ जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। ये आपको मैं बताऊं, ये वैदिक साइंस है, इट्स 5000 years ओल्ड साइंस। जो आज हम सीख रहे हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, उन्होंने ये समझा कि क्यों ना हम नंबर्स के थ्रू अपनी लाइफ में एक जो हमारी नंबर्स हैं, जैसे लाइक डेट ऑफ बर्थ है किसी का 4 जुलाई 2005 और 2006, एनीथिंग।
अब अगर मैं इस स्टेज को बात करूं तो यहाँ पे बच्चे के पास, क्योंकि ये 2006 और 2005 का ही है बच्चा, तो ये एक ऐसा बच्चा है जो 11th-12th में ही होगा। और इसकी अगर मैं न्यूमरोलॉजी करूं या न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करूं तो इसके पास बहुत से नंबर्स हैं, लेकिन बहुत से नंबर नहीं भी हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मत खोलकर परम चिढ़ जाए। हम यहाँ पे कुछ डेट ऑफ बर्थ रेफरेंस के लिए लेते हैं, जैसे कि 4 मार्च 2007। इस नंबर को अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा 4 मार्च, 4 यानी 4, 3 मार्च का, और 2 और 7। इस एरा में यानी कि ये जो 2000 के बाद के जो किड्स हैं, इनके पास वो स्टेबिलिटी नहीं है, लाइक इमोशनल स्टेबिलिटी 1 नहीं है, 9 नहीं है। तो जो हमारे पेरेंट्स होते थे जो 90s के, लाइक 1968, 1962, 1963, इनके पास एक स्टेबिलिटी थी, इनके पास था 1 और 9। तो इनके पास एक समझदारी थी, इमोशनल स्टेबिलिटी थी। बट आज के बच्चों में एंजाइटीज, डिप्रेशन, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, क्योंकि वो स्टेबिलिटी, वो नंबर्स नहीं है। तो नंबर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम बेस्ट कैलकुलेशन करते हैं कि जो नंबर ग्रेड्स हैं वो फिल हो जाए, 1 to 9 जो नंबर्स हैं वो अपना वर्किंग अच्छे से करें, और जो नंबर्स हैं अवेलेबल उन पे हम उनको फोकस कराते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4 मार्च, तो मैं इनको सजेस्ट करती हूँ कि आप किस फील्ड पे करियर चूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर हम बच्चों को करियर काउंसलिंग करते हैं। जब वो पता चलता है कि ये बच्चे का हिडन इंटरेस्ट जो है, जो पेरेंट्स को भी नहीं दिखता, वो नंबर के थ्रू दिखता है। और जब हम इस चीज को प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं कि हाँ ये प्रूफ हुआ, बहुत बच्चों का प्रूफ हुआ कि साइंस ले, मैथ्स ले, कॉमर्स ले, आज सिर्फ यही 3 फैकल्टी नहीं है, आज बहुत सी ऐसी फैकल्टी हो गई है। पेरेंट्स जो पढ़े लिखे वो चाहते हैं बच्चा साइंटिस्ट बन जाए, बच्चा इंजीनियर बन जाए, बच्चा डॉक्टर बन जाए। बट पेरेंट्स को मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि आज के बच्चों में आर्ट, ड्राइंग स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो 2000 के बच्चे हैं, वो 90s के बच्चे नहीं है। उस समय भी होते थे पेंटर्स, उस समय भी आर्टिस्ट होते थे, बट आज के बच्चे क्रिएटिव हैं, आज के बच्चे बहुत ज्यादा इनोवेटिव हैं। तो वो डिजिटल लवर है। तो इस सब में हम क्यों नहीं जाते? हम क्यों बच्चों को स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है? व्हाई नॉट आर्टिस्ट, व्हाई नॉट पेंटर, व्हाई नॉट अ गुड शेफ? शेफ इज ऑल्सो अ आर्टिस्ट, दे ऑल्सो अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो हमको ये समझना चाहिए पेरेंट्स को कि नंबर्स के थ्रू हम बहुत कुछ बच्चों की करियर काउंसलिंग करवा के, बच्चों के जो नंबर्स प्रेजेंट है उसकी स्ट्रेंथ, और जो प्रेजेंट नहीं है उनके लिए रेमेडीज करवा के हम उस पूरे ग्रिड को फिल कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा मैं एक चीज बोलूंगी कि इतने खर्चे हैं लोगों के कि वो कहीं ना कहीं पैसों की बात आई जाती है। तो क्या आपकी रेमेडीज बहुत कॉस्टली हैं या कैन इट बी अफोर्डेबल बाय एनी पेरेंट? क्योंकि अभी ये है कि एजुकेशन के खर्चे इतने हैं कि कोई पर्सन आपके पास आएगा तो सबसे पहले यही सोचेगा कि कहीं वो हमारे हजारों लाखों तो नहीं खर्च हो रहे हैं। तो इज इट अफोर्डेबल? लाइक जो रेमेडीज आप देते हैं क्या वो बहुत कॉस्टली होते हैं, या थोड़ा सा कुछ एक एग्जैक्टली ना बताएं, बट क्या आप ब्रीफ कर सकते हैं कि किस टाइप की रेमेडीज होती है? लाइक अब बात मेरी समझ हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। तो हम यहाँ पे जैसे आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर बहुत ही सिंपल वे में और इजी, इको फ्रेंडली बता सकती हूँ। लाइक किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में 5 में से है, राइट? तो हम उनको बोलेंगे स्प्राउट्स खाइए। ओह वेरी नाइस। ग्रीन कलर वेडनेसडे को पहने। तो आई थिंक ये तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो हम इस तरह की रेमेडी बताते हैं जो इजी एक्सेस हो, कन्वीनियंट हो और डेली बेसिस पे हो। बेसिक कलर थेरेपी भी यहाँ होता है? हाँ जी, कलर थेरेपी जो है, हम आजकल के बच्चे को, जो मैंने देखा इंस्टाग्राम वगैरह, बच्चे सिर्फ ब्लैक प्रेफर करते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। वो ब्लैक प्रेफर कर रहे हैं बट ये नहीं समझ रहे कि वो ब्लैक डार्कनेस का भी सिंबल है। तो वो बच्चों को उस ब्लैक कलर से हम बाहर लेके आते हैं, उसके ओरिजिनल जो कलर्स, फेवरेबल कलर्स हैं, जब वो रिपोर्ट्स के थ्रू पता चलती है तो हम उनको वो सजेस्ट करते हैं।
ये नहीं बोलते हैं बच्चों को, क्योंकि उनको पता है बच्चों को कन्विंस करना पेरेंट्स के लिए आजकल बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बच्चों को पेरेंट्स को कन्विंस करना आज बहुत ईजी है। तो क्या रिलेशनशिप जो आजकल एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं। पहले तो क्या होता था, एक बड़ी फैमिली होती थी तो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाती थी चीज़ें। तो क्या रिलेशनशिप वाले एरिया में भी आपका ये जो न्यूमरोलॉजी है वो वर्क करता है? हाँ जी, हाँ, यहाँ पे हम कंपैटिबिलिटी बिठाते हैं। जैसे अगर रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप पेरेंट्स और किड्स की भी हो सकती है, पेरेंट्स की आपस की भी हो सकती है, तो और किड्स की भी आपस में हो सकती है। तो हम ऐसा कुछ ट्रीटमेंट्स बताते हैं, कुछ वास्तु की पिक्चर्स बताते हैं, जहाँ पे एक बॉन्डिंग क्रिएट रहे घर पे, और आपस में एक दूसरे के लिए हम उतना ही एफर्ट, इतने ही कंपैशन और लव को मेंटेन रख सके। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं दिवजोत को, शी इज सो फ्लुएंट, कितना अच्छे से आपको बता रही हैं। मैं इनको, जैसे आपने शुरू में सुना, इन्होंने बोला बुआ हो, तो मतलब मैं, शी इज लाइक किड फॉर मी, बचपन से मैंने देखा है। और आई नो शी इज़ फ्रॉम वेरी नाइस, वेरी एजुकेटेड पंजाबी फैमिली। तो हम जो पंजाबी लोग होते हैं ना, हम थोड़े पूजा पाठ वाले ज़्यादा होते हैं, और कहीं ना कहीं हम न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इसमें थोड़ा कम बिलीव करते हैं। तो क्या वो आपको कहीं एक हर्डल नहीं आया कभी, या आता होगा कहीं? तो थोड़ा सा वैसा कुछ बताना चाहें कि हाउ यू ओवरकम इट, या आपको नहीं आया वैसा कोई प्रॉब्लम या कोई फेस ऐसा कुछ? ये फेस बिफोर मैरिज जो है वो मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे पापा प्योर सिख हैं, मामा पापा प्योर सिख हैं, और इवन मैं भी प्योर सिख हूँ, आज भी मैं प्योर सिख हूँ, मैंने अमृतपान किया हुआ है। ये जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? तब क्या वहाँ पे कास्ट आता है? तब कम्युनिटी आती है? सही बात नहीं आती। तो वाई सो न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी एज अ हैशटैग? ट्रू, वेरी ट्रू। वी आर इन अ सेक्युलर कंट्री, और वाकई बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्लाइंट आए, क्लाइंट कोई भी कम्युनिटी का हो सकता है, एंड आई विल गिव रेमेडीज अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस एंड हिज कम्युनिटी। अगर मैं किसी मुस्लिम को बोलूँगी जाके माता रानी के यहाँ पे चादर चढ़ानी है, तो वो चुन्नी चढ़ानी है, तो वो नहीं बोलेगा। तो मैं उसके कंफर्ट जोन को देखते हुए रेमेडी पार्ट करती हूँ। तो हमने जब डिज़ाइन किया, जब हमने प्रोफेशनली इस चीज़ को सीखा, और रेमेडी पार्ट जब मैंने सीखा, रेमेडी पार्ट कहीं कहीं बहुत स्टिक टू वन थी, तब मैंने उस चीज़ पे वर्क किया कि क्यों ना हम इसको कम्युनिटी बेस्ड बनाएं, कि किसी क्रिश्चियन को ये ना लगे कि मैं कैसे यहाँ विजिट कर सकता हूँ। या हर कोई सिर झुकाता है, लेकिन मानना तो सिर्फ एक को ही है, गॉड इज एवरीवेयर। बट सो यहाँ एक चीज़ मैं थोड़ा सा ब्रीफ करवाना चाहूँगी आपसे। कैन यू टेल अस रेमेडीज आर ऑफ विच कैटेगरी, लाइक किस तरीके से आप, मतलब जस्ट कैन यू कैटेगराइज योर रेमेडीज? जो जब आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, तो जैसे कि मेरा एक, पहले भी मैंने एक सेम क्वेश्चन किया कि जो रेमेडीज हैं वो आपकी किन कैटेगरीज की होती हैं, या कुछ लाइन ऑफ एक्शन आप थोड़ा सा हम लोगों को बताएंगे तो हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा जान के। जैसे कि हाथ को बोले, अच्छा चाहे तो पिलो रख ले वाले, अच्छा रख ले। तभी आपने बोला ये बहुत सही है, ये मैं सही में इस चीज़ को एक्सप्लेन आज तक नहीं कर पाई, आज आपके साथ पहली बार डिस्कस कर रही हूँ। और जो लोगों का हेजिटेशन है ना कि हम कैसे सेशन कराएं और क्या मिलेगा हमको सेशन में, हमारा टेक अवे क्या रहेगा, तो ये ऐसा है कि जैसे फूड, क्लोथ एंड हाउस, रोटी कपड़ा मकान, हर किसी की एक बेसिक्स रह चुकी है और रहेगी आगे। तो हम जब रेमेडी देते हैं तो हमारा पूरा बेसिक फूड, क्लोथ एंड होम में रहता है। इसको मैं अगर थोड़ा सा बाइफरकेट करूँ, अच्छे से ब्रीफ में बताऊँ तो जैसे फूड आपको रेमेडी, फूड के भी बहुत सारे कलर्स हैं। लाइक हम जब बताते हैं तो उसमें चक्र हीलिंग के बारे में बताते हैं, और चक्र हीलिंग 7 चक्रास होते हैं, 7 कलर्स, 7 डेज और अ वीक। इसी तरह हम जो 7 कलर के फूड हैं उसके थ्रू हम हेल्थ इश्यूज को करेक्ट करते हुए, रेमेडी पार्ट करते हुए हम उस चीज़ को सजेस्ट करते हैं। लाइक ग्रीन भिंडी ऑन वेडनेसडे, क्योंकि
वो एक ऐसी चीज है जो हम ट्रीटमेंट के थ्रू, अगर आप दवाई को सिर्फ दवाई की तरह लेंगे तो वो असर नहीं करेगी, बट अगर उसको आप एक सोच से लेंगे, सिर्फ एक सोच उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, अगर सोच लेंगे कि ये मुझे हील कर रही है, ये मुझे ठीक करेगी, तो वो काम करेगी। अगर आप सिर्फ सोचिए कि डॉक्टर ने बोला है मुझे खाना है, तो ये नहीं होगा। इसी तरह जब हम रेमेडीज बांट कर बताते हैं तब हम उनको बोलते हैं कि आप बस उस पर बिलीव रखिए। दाल चावल सब्जी सब कोई रोज खाते हैं, बट एक जब बिलीव उसके साथ आ जाता है, अटैच हो जाता है वो वर्ड, तो वो फिर अमृत बन जाता है वही खाना हमारे लिए। इसी तरह जब हम क्लोथ्स के बारे में, जैसे कि जिन बच्चों का इंटरव्यू है, उस बच्चे को हम बोलेंगे कि आप ब्लैक नहीं पहनना इस दिन, आप ग्रीन पहनना। ये सब हम अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ बताते हैं कि कौन सा फेवरेबल कलर रहेगा। कहीं व्हाइट भी फेवरेबल रहता है, कहीं ग्रीन भी, इवन कहीं ब्लैक भी फेवरेबल होता है। ये डिपेंड करता है डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के ऊपर। आफ्टरवर्ड्स जब होम पे आते हैं तो होम के कुछ डायरेक्शंस ऐसे होते हैं वास्तु के, हम नॉर्थ ईस्ट, और इस समय आप जगह पेपर में यहाँ रख दीजिए तो आपको बेनिफिट होगा। बट हाँ, हार्डवर्क करके ही हम इंटरव्यू में जाए तो रेमेडीज करते हैं, और सोचे कि सिर्फ रेमेडी ही रेमेडी करेगी तो सिर्फ नहीं रहेगा, हमको मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट्स, थोड़ा सा पॉजिटिव एफर्मेशंस उसमें ला के पूरा अपने आप को को क्लीन करते हुए। तो ये सोच सुन के बहुत लॉन्ग प्रोसेस लग रहा है, बट in a single session you will feel the magic. तो जैसे कि हम देवजोत से बात कर रहे हैं और काफी कुछ मैंने भी नया सीखा, तो पर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मुझे सेशन लेना होगा तो क्या एक ही सेशन लेना होगा या ज्यादा सेशन होंगे, उसकी क्या टाइमिंग्स होंगी, और सपोज एक व्यक्ति को लेना है, ज्यादा लोगों को लेना है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताओ कि आपका सेशन का क्या पैटर्न या शेड्यूलिंग होती है। हम बेसिकली सेशन लेते हैं, इंडिविजुअल सेशन रहते हैं, कपल सेशन और फैमिली सेशन। और ये ड्यूरेशन जो रहता है, जैसे जैसे सेशंस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग रहता है। फर्स्ट सेशन पेड सेशन जो रहता है, फीस हम चार्ज करते हैं। आफ्टरवर्ड्स अगर आपको लगता है कि और भी कुछ लगेगा तो फिर उसमें एक कंसेशन रहते हैं फीस पे। और ये ड्यूरेशन जो आप पूछ रहे हैं उसका जो टाइमिंग है वो है अराउंड 1 to 1.5 hours। कई बार प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा भी रहती है तो हम फिर 2 hours तक भी डिस्कशन करते हैं और उस सेशन को कंप्लीट करते हैं। मतलब देखा जाए तो ये बहुत मेहनत का है, क्योंकि चुपचाप आपको सामने वाले की सारी बातें सुननी है, उसको रिएक्शन भी नहीं देना है, आपको उनको जज भी नहीं करना है। दैट इज वेरी सेंसिटिव मैटर। तो अब देखा जाए तो आज के इस सेशन को हम फिलहाल हम एंड करेंगे विद फ्यू 4-5 टेक अवे पॉइंट्स। तो जैसा कि मुझे आज समझ में आया कि जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर जो नेम न्यूमरोलॉजी है उसमें कई बार हम एक एक्सपर्ट से सजेशन लेके कुछ ऑल्टरेशंस कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हम उसमें अगर हम एक्सपर्ट से कुछ रेमेडीज लेते हैं और उस रेमेडीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ चेंजिंग हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि अभी के टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा वरीड हैं अपने किड्स को लेके, उनके फ्यूचर को लेके, तो वहाँ एज पेरेंटल काउंसलिंग हम इनके साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इनसे ये राय ले सकते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ कौन सी प्रोफेशन में जाएगा। अगर थोड़ा सा गाइडेंस भी मिल जाती है तो उस एरिया पे अगर हम वर्क करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, राइट? बिल्कुल। और साथ ही साथ मुझे लगता है हमने ये भी जाना कि हमारी लाइफ में साइन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज हमसे एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई आपके साइन में आप इस तरीके से चेंजेस कर लो, तो वो चेंजेस करके अगर हमारी लाइफ में कुछ बेटरमेंट होता है, कुछ अपलिफ्टमेंट होता है, तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग हम इंडियंस को तो कभी नहीं सिखाया जाता कैसे साइन करना है, और हम क्या करते हैं जैसे पेरेंट्स कर रहे हैं या कोई फ्रेंड्स कर रहे हैं देख के मैं खुद अपना भी बोलूं तो मैं इस तरीके से पहले शॉर्ट में सीडी लिखती थी, फिर किसी ने मुझे बोला नहीं तुम बहुत शॉर्ट में करती हो, तुम उसमें और डिटेल लिखो, तो फिर मैंने कथो लिखना शुरू किया। शादी के बाद कौर हो गई तो कौर लिखना शुरू किया,
फिर एक किसी ने बोला नहीं लास्ट में डॉट मत लगाओ, तो फिर डॉट लगाना छोड़ दिया। तो फ्रैंकली हम हिट एंड ट्रायल करते होते हैं। तो लेकिन अगर हमको एक्सपर्ट अगर मिलके सही समय पर, जब हम ग्रोइंग एज में है, अगर उस समय अगर हमको कोई कंसल्टेंट बता दे, तो शायद जो हम इतना सफर करते हैं वो चीजें से हम बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली, कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमको पता ही नहीं होता है। इन जनरल लोग बोल देते हैं कि चलो वेडनेसडे को तुम ग्रीन पहन लो, मंडे को व्हाइट पहन लो, ऐसा करके। बट शायद मैंने आज एक्सपर्ट से जाना कि कुछ भी जनरल या जनरलाइज्ड नहीं होता है। हर चीज हर व्यक्ति के हिसाब से होती है, जो कि आपको एक एक्सपर्ट से जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कलर थेरेपी की सिग्निफिकेंस आती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो टेक अवे है, आपका घर आपके लिए बहुत मैटर करता है। तो जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट गवर्न करते हैं हमारी लाइफ में। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि इतना अच्छा इन्होंने अपना घर डिजाइन किया है, और आज ये और इनके हस्बैंड, इनकी फैमिली जिस लेवल पर है, कहीं ना कहीं उसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। तो अगर हम एक्सपर्ट की सलाह लेकर के वहां भी जाते हैं, वास्तु को भी इम्प्रूव कर लेते हैं, तो दैट इज वेरी नाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे फैसिनेट कर रहा है वो ये है कि एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है जो बहुत अच्छा कर रही है, हमारी अपनी नोन है और हमारी छत्तीसगढ़ से है। और न केवल ये ऑफलाइन मिलती हैं बल्कि ऑनलाइन भी मिलती हैं। तो इनका डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देखिए, इनसे कनेक्ट करिए, इनसे मिलिए, इनसे अपॉइंटमेंट लीजिए। हो सकता है आपको 10 दिन 15 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन इनकी एक खास बात यह है, जब मिलेंगी तो फिर आपको बहुत प्यार से, बहुत सुकून से आपको फुल टाइम देंगी। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ हर, दैट आई ऑब्जर्व। सो थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया, हमको टाइम दिया। और हमारे YouTube चैनल साई एड्यू फार्मा में हम इसी तरीके से और गेस्ट्स को लाते रहेंगे, उनके बारे में जानेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा। और मैम का जो डिटेल्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उनको कनेक्ट करिए। और उनका जो डिवाइन 708 जो पेज है उसमें जरूर जाएं, डिटेल्स देखिए। और आगे इनकी वेबसाइट भी आ रही है, उसको भी देखिए। और साथ ही इनको अच्छी तरीके से आप इनको कनेक्ट करें, जिससे कि आप अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकें, आप एक सक्सेसफुल हो सकें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।